वर्ल्ड अजीब ढंग से बदल रहा है। वो सोचने लगा, कहीं गवर्नमेंट के अंदर कोई सीक्रेट सुपरनैचुरल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। अब जब वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन चुका है, उसके एक्शंस भी उतने ही सावधानी से होने चाहिए। अगले दिन चेन पहुंचा एन सिटी के एक हाई एंड ऑफिस बिल्डिंग में। ये वही जगह थी जहां जांग चोंग शू ने अपनी कंपनी ट्रांसफर करने के बाद दोबारा कदम भी नहीं रखा था। चेन बिल्डिंग देख के जेन्युइनली इंप्रेस हो गया। ये तो एन सिटी के बिजिएस्ट एरिया में है और बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच। जांग चोंग शू ने सच में कंपनी को इंप्रेसिव दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। चेन के नए ऑफिस का नाम था टिएनलिन मरीन इंडस्ट्रीज। चेन बिल्डिंग में एंटर हुआ, उसके साथ था वही लॉयल ग्लासेस गाय। रिसेप्शनिस्ट निकीन ने तुरंत ग्लासेस गाय को ग्रीट किया, लेकिन चेन को नहीं पहचाना। उसने सोचा, ये शायद कोई इंटर्न होगा। तभी ग्लासेस गाय ने कामली कहा, श्याइंग, सभी स्टाफ को बॉस के ऑफिस में बुलाओ। कुछ ही देर में ऑफिस की सारी लड़की एक एक करके चेन के ऑफिस में इकट्ठा हो गईं। ग्लासेस गाय ने सबकी तरफ इशारा करके प्राउडली कहा, ये हैं आपकी कंपनी के नए बॉस, मिस्टर चेन। सब लड़की एकदम स्टन्ड रह गईं। यंग, हैंडसम और क्लियरली सुपर रिच। उनकी आंखों में क्लियरली दिख रहा था, वो इम्प्रेस्ड हैं। फिर इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुए। ग्लासेस गाय ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ इशारा करके कहा, ये है निकीन, हमारी फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट। निकीन ने हल्की ब्लश के साथ चेन को ग्रीट किया, वेलकम सर। फिर अंदर आई एक और बेहद खूबसूरत लड़की की हाथ में कॉफी का कप लेकर क्वाइटली चेन के सामने रख दिया। ग्लासेस गाय ने कहा, ये हैं सुलांग्यू, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी। लेकिन चेन तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में बिजी था। उसने बिना ऊपर देखे ही कहा, कॉफी टेबल पर रख दो। सू लांग्यू ने बिना कुछ बोले कॉफी रख दी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो क्लियरली कह रही थी, ही इज स्पेशल। इसी बीच चेन का ध्यान गया एक शॉकिंग रियलाइजेशन पर। यह सिर्फ एक शेल कंपनी है, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर और मंथली कॉस्ट लगभग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में जा रही है। उसने तुरंत सोचा, मुझे और शिपरेक ट्रेजर्स अर्जेंटली ढूंढने होंगे, वरना इस कंपनी को सस्टेन करना इम्पॉसिबल होगा। चेन ने ग्लासेस गाय को पास बुलाया और सॉफ्टली कहा, इंट्रोडक्टरी मीटिंग यहीं खत्म करो, सभी अपने काम पर वापस जाएं और तुम शिप पर वापस जाओ, सब पे नजर रखो। ग्लासेस गाय ने तुरंत सैल्यूट किया, रॉजर दैट बॉस, और बिना एक सेकंड वेस्ट किए निकल गया। चेन का माइंड अब स्ट्रैटेजिक मोड में शिफ्ट हो चुका था। माइंड कंट्रोल फिलहाल स्टेबल है, लेकिन सबकॉन्शियस हिप्नोसिस फूल प्रूफ नहीं होता। मुझे एंश्योर करना होगा कि ये लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा इंटरेक्ट ना करें। फिर चेन ने कॉफी उठाई और विंडो के सामने खड्डा होकर सिप लेने लगा। तभी डिंग, एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ और उसके बाद एक के बाद एक मल्टीपल नोटिफिकेशंस ब्लिंक करने लगे। चेन के लिप्स पर एक कॉन्फिडेंट सी स्माइल आ गई। बस, मैं यहां आराम से खड़ा हूं और क्लोन्स ओशन में हंट करके मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। उसने तुरंत अपना माइंड सी इगुआना से कनेक्ट किया और देखा, इगुआना अभी भी डीप ओशन में हाई स्पीड चेस कर रहा था। इगुआना ने अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके एक मॉन्स्टर्स बैराकूडा को ट्रैप किया। चेन ने सोचा, नॉर्मल बैराकूडास 2 मीटर तक होते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर कम से कम 4 या 5 मीटर का है। इसकी स्पीड क्रेजी है और टीथ तो स्टील से भी हार्ड लग रहे हैं। अगर चेन के बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स फील्ड ना होता तो शायद वो खुद ही घायल हो जाता। ओशन में म्यूटेटेड फिश का नंबर तेजी से बढ़ रहा था और जब सी इगुआना ने वो बैराकूडा खा लिया, चेन ने तुरंत फील किया, ये मीट नॉर्मल नहीं है, एनर्जी का लेवल इंसेन है और बॉडी पे डायरेक्ट असर डाल रहा है। सिस्टम मैसेज ब्लिंक किया, योर क्लोन हैज सक्सेसफुली डिवावर्ड द म्यूटेटेड बैराकूडा। 90 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले और साथ ही चेन को मिला 9 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स। और तुरंत उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी खुद ही एक्टिवेट हो गई। एक चमक सी उसके बॉडी पे दौड़ डीएच गई। उसके मसल्स एंड बोन्स रैपिडली इवोल्व होने लगे। ये फिश कुछ ज्यादा ही स्पेशल थी। चेन अब क्लियरली महसूस कर रहा था कि ये एनहांसमेंट पहले से 10 गुना फास्ट हो रहा है। उसने ओशन स्कैन किया, लेकिन अफसोस, वो बैराकूडा स्पीशीज कहीं और नजर नहीं आई। क्या ये म्यूटेटेड फिश एक ही एग्जिस्ट करती थी? इट्स अ शेम, लेकिन एट लीस्ट मुझे हिंट मिल गया, ऐसे क्रीचर्स ओशन में एग्जिस्ट करते हैं।
दूसरी तरफ टिएनलिन मरीन ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट निकीन ने सॉफ्टली सू लांगयू से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, बॉस के लाइफ में ऑलरेडी कोई खास लड्डे की है क्या? सू लांगयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ टीजिंग अंदाज में कहा, अचानक ऐसा सवाल? कहीं तुम खुद तो मूव मारने का प्लान नहीं बना रही? निकीन ने ब्लश करते हुए कुछ नहीं कहा। तभी एक और लड़की ने टीज करते हुए बोला, निकीन फिर से फैनगर्ल मोड में चली गई हो क्या? ये सुनकर निकीन का फेस और लाल पड़ गया और उसने ऑनवर्डली मुंह दूसरी तरफ कर लिया। टीएनलिन मरीन इंडस्ट्रीज की लड़कियों में अब क्लियरली मिस्टर चेन को लेकर एक हाइप बन चुकी थी। सबको लग रहा था उनका बॉस सिर्फ रिच ही नहीं, मिस्टीरियस और पावरफुल भी है। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका बॉस तो अब एक वॉकिंग मॉन्स्टर बन चुका है। ऑफिस का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तभी पीछे से आवाज आई, ट्रम सब लड़कियां अभी तक ऑफिस में क्यों हो? ये आवाज थी चेन की, जो लिफ्ट से नीचे उतरते हुए बाहर निकल रहा था। सूलंग यू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर बस थोड़े काम बाकी हैं, लड़कियां लास्ट फिनिशिंग कर रही हैं। चेन तो पहले ही लिफ्ट में इनकी बातें सुन चुका था, लेकिन ऑकवर्ड मोमेंट अवॉइड करने के लिए उसने प्रिटेंड किया जैसे कुछ पता ही ना हो। वो सॉफ्टली मुस्कुराया और बोला, सब लड़कियां इतनी मेहनत कर रही हो तो आज डिनर मेरी तरफ से। ये सुनकर सभी लड़कियां खिल उठीं। फिर पूरी टीम चैन के साथ निकल पड़ी क्लाउड्स एज रेस्टोरेंट की ओर। रोड पर जैसे ही लड़कियां चैन की लग्जरी कार में बैठीं, निकी ने तो शॉक में फ्रीज हो गई। 2 मिलियन येन से ऊपर की लग्जरी कार। बाकी लड़कियां भी अंदर ही अंदर शॉक्ड थीं। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही लड़कियां और भी ज्यादा अमेज हो गईं। एक रॉयल एम्बियंस, गोल्डन शैंडलियर्स, वेलवेट सीट्स। बॉस ने हुमेन सच में ड्रीम वर्ल्ड में घुमा दिया है। वेट्रेस आई ऑर्डर लेने। चेन ने खुद ऑर्डर किया और टोटल बिल आया 50,000 येन। चेन ने बिना किसी हेजिटेशन के बस अपना कार्ड स्वाइप किया। पेमेंट सक्सेसफुल। लड़कियां लिटरली एक दूसरे को देख रही थीं। 50,000? बॉस ने तो ऐसे पे किया जैसे पानी खरीद रहे हों। सब लड़कियों के दिल में एक ही बात चल रही थी, अगर ऐसे बॉस के साथ जुड़ गए तो फ्यूचर एकदम सिक्योर है। डिनर के दौरान भी लड़कियां रॉयल डिशेस एंजॉय कर रही थीं, लॉबस्टर, क्रैब, एक्सोटिक डिजर्ट्स। और चेन सॉफ्टली बोला, डिनर के बाद मुझे एक अर्जेंट काम हैंडल करना है, लेकिन डोंट वरी, मैं सब लड़कियों को सेफ घर छोड़ा दूंगा। सभी लड़कियों ने थैंक यू कहा और हार्ट से रिस्पेक्ट फील किया। डिनर के बाद चेन ने सभी लड़कियों को उनके घर तक पर्सनली छोड़ा। फिर रात के अंधेरे में चेन पहुंचा एक सुनसान रॉकी बीच पर। सी ब्रीज इतनी सूदिंग थी कि लड़कियों की मुस्कुराहट अब भी चेन के दिमाग में घूम रही थी। लेकिन चेन ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। पंचेस, फुटवर्क, ब्रीदिंग कंट्रोल। उसका फिजिक एब नॉर्मल इंसान से 20 गुना ज्यादा हो चुका था। उसकी एक पंच की ताकत अब 2 टन के पार और एक्सटर्नल एनर्जी शील्ड के साथ 5 टन। लेकिन जितना ताकत बढ़ रहा था, कंट्रोल उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। अगर कंट्रोल नहीं किया तो यह ताकत नुकसान कर सकती है। तभी दूर समुद्र की तरफ एक छोटी बोट नजर आई। चेन चौंका, इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कौन है? उसने चट्टानों के पीछे से स्पाई किया। ठग सामान की इलीगल डील कर रहे थे। चेन क्वाइटली ऑब्जर्व करता रहा और जब टाइम आया, एक लाइटनिंग अटैक। एक थग को गर्दन पे पंच, दूसरे को साइड किक और तीसरा थग हवा में उड़ा। एक ही पंच में 3 थग्स डेड, नो मर्सी। चेन बोला, ऐसे लोग इंसानियत छोड़ चुके हैं, इन्हें मिटाना एक सर्विस है। और तभी समुद्र की तरफ उधर थग्स की बोट की ओर तेजी से कुछ आ रहा था। स्प्लैश, सी इग्वाना आया और बोट को नीचे से हिट किया। पूरा बोट बीच से टूट गया और थग्स समझ ही नहीं पाए उनके साथ क्या हुआ। जब बोट टूट गई तो सब थग्स पानी में गिर पड़े और जैसे ही वो सी में गिरे, उन्होंने देखा एक 2 मीटर लंबा टेरिफाइंग सा सी इग्वाना। वो कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं लग रहा था, बिल्कुल एक सी मॉन्स्टर जैसा। थग्स डर के मारे चिल्लाने लगे, मॉन्स्टर है, कोई बचाओ, भागो। एक एक थग डर के मारे तट की तरफ भागने लगा। लेकिन चेन का सी इग्वाना तो अब प्रेडेटर मोड में था। वो एक थग के पीछे गया और उसे एक ही झपट्टे में मार डाला। बाकी थग समझ गए
वी कांट एस्केप। तभी एक थग ने गुस्से में गन निकाली। भाग तो वैसे भी नहीं सकते, चलो फुल पावर से लड़ते हैं, देखते हैं क्या ये मॉन्स्टर बुलेट से भी बच सकता है। अस्थग ने सिया इग्वाना पे गोली चलाई, लेकिन बुलेट सिर्फ टकराई और छिटक गई सिया इग्वाना के बॉडी पे। एक्सटर्नल एनर्जी शील्ड एक्टिव था। ये देखकर सब थग्स और भी पैनिक हो गए। और तभी सिया इग्वाना ने पूरा अटैक लॉन्च किया। वन बाय वन सारे थग्स को मार गिराया। किसी को भी चांस नहीं मिला, न भागने का न लड़ने का। सब खत्म करने के बाद सीए इग्वाना ने उस सूटकेस को उठाया जो थग्स शोरलाइन पे छोड़ गए थे। अपने मुंह में पकड़कर सीए इग्वाना साइलेंटली वापस लौट आया। थोड़ी देर बाद चेन अपने रूम में उस सूटकेस को खोलता है। सूटकेस पूरा भर रखा था कैश से। एक एक नोट बंडल 10 ग्रैंड का। 300 बंडल का मतलब 3 करोड़। चेन ने बंडल्स को हाथ में उठाकर देखा और सोचा, कार्ड में नंबर्स देखना इजी है, लेकिन जब कैश सामने होता है तभी रियल रिचनेस फील होती है। अगली सुबह का सीन शिफ्ट होता है। एक काल्म सा कैफे, और अंदर बैठे हैं चेन और उसकी सेक्रेटरी सू लंग यू। पूरे कैफे के लड़कों की निगाहें उसी पर थीं। ओएमजी, कौन है ये लड़की? एकदम क्लासी, शार्प, कोल्ड ब्यूटी। हर लड़के की ड्रीम गर्ल, लेकिन किसी को लुक तक नहीं देती। सू लंग यू साइलेंटली पेपर्स लेकर आई और सॉफ्टली बोली, बॉस, प्लीज साइन दिस। पूरे कैफे में फुसफुसाहट होने लगी। वेट, बॉस? ये लड़की इस यंग बंदे को बॉस बोल रही है। तभी चैन उठा और एक काल्म पावरफुल वॉइस में बोला, लेट्स गो बैक, मीटिंग टाइम, सबको नोटिफाई करो। उसकी प्रेजेंस एकदम इमूवेबल माउंटेन जैसी लग रही थी। पूरे कैफे में डेड साइलेंस। नेक्स्ट सीन, ऑफिस मीटिंग रूम। चेन बोर्ड के सामने खड़ा था और ग्राफ पॉइंट करके बोला, सब कुछ डिटेल्स में हैंडल करना है। जो भी टीम बेस्ट परफॉर्म करेगी, ईयर एंड पे उन्हें मिलेगा बड़ा बोनस। सब लड़कियां सीरियस हो गईं। लेकिन तभी चेन के फोन पे आया एक वॉइसमेल। कॉलेज से मैसेज, आज है अंतिम दिन पंजीकरण के लिए और तुम्हार क्लास का सिर्फ एक स्टूडेंट बाकी है, चेनचू। चेन ने तुरंत एक मैसेज किया, सॉरी मैम, आई एम कमिंग राइट नाउ। और फिर ऑफिस की तरफ मुड़कर बोला, मैं अभी स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए निकल रहा हूं, आज ज्यादा काम नहीं है, सब लड़कियां अर्ली निकल सकती हैं। और सूलंग यू की तरफ देखकर कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं, कंपनी मैटर्स तुम हैंडल करो। निकीने ने आंखें वाइड करते हुए कहा, बॉस अभी भी स्टूडेंट हैं। बाजू में खड़ी एक और लड़की बोली, बॉस तो इतने कंपोज्ड हैं, मैं तो समझी थी किसी रॉयल फैमिली के हेयर होंगे। सीन शिफ्ट। अब हम हैं एन यूनिवर्सिटी कैंपस पर। चेन अपनी ब्रांड न्यू लग्जरी कार में कैंपस आया, 2 मिलियन येन वाली व्हाइट स्पोर्ट्स कार। सैब स्टूडेंट्स स्टन्ड। एक लड़का चिल्लाया, गाइस, ये कार तो मैंने देखा है लग्जरी एक्सपो में, ओवर 2 मिलियन येन की है। और फिर कैंपस फोरम पे एक वीडियो वायरल होने लगी। कैप्शन, लास्ट डे ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एक टॉल रिच हैंडसम लड़का आया 2 मिलियन की कार में। फोरम पे कमेंट्स फ्लड होने लगे, ये तो चेन छू नहीं है क्या? वो इतना हैंडसम कब से हो गया? कार देखो भाई, फॉरगेट लुक्स, उसकी फैमिली बिलियनर होगी। तभी एक रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई येलो हेयर्ड लड़की अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी। उसकी नजर भी चेन के नाम पर जा टिकी। एगल सीन में उसकी क्यूरियोसिटी और ऑब्सेशन शुरू होने वाली थी। जब येलो हेयर्ड लड़की ने चेन की फोटो देखी, उसका दिल अजीब सा फील करने लगा। यह इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? उसके ब्लैक एंड व्हाइट आईज मानो चमकते हुए दो तारे हों, एकदम शार्प, एकदम अलग। फिर उसने पोस्ट के कमेंट्स पढ़ने शुरू किए। तभी एक कमेंट पर नजर पड़ी, ही इज नॉट अ फ्रेशमैन, फाइनेंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, अभी जूनियर ईयर स्टार्ट कर रहा है, नाम है चेंचू। ये सुनते ही येलो हेयर्ड लड़की चौंक गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेम ईयर, दैट मीन्स वी आर क्लासमेट्स। इसी बीच चेन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके वापस जा रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था, बॉडी और स्ट्रेंथ तो तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 ही टेक्निक्स हैं, 8 एक्सट्रेमिटीज बॉक्सिंग, क्लाउड स्टेप्स और तान लेग। कंट्रोल के लिए मुझे नए स्किल्स सीखने होंगे।
तभी उसने कैंपस में कुछ स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते देखा। उन्हें देखकर चैन ने सोचा, इन जैसे लोगों को तो मैं एक स्लैप में धरा सकता हूं। वो समझ गया, फैंसी मूव्स उसके लिए नहीं है, उसे चाहिए रॉ कंट्रोल, और वो आएगा सिर्फ इंटेंस ट्रेनिंग से। तो इंस्टेड ऑफ घर जाने के, चेन पहुंचा एक हेवी इंडस्ट्री जोन में, लॉन्ग टंग स्टील कंपनी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा और पूछा, सर, क्या काम है? चेन ने काल्मली बोला, मुझे एक कस्टम स्टील ऑर्डर देना है, 100 टन या उससे ज्यादा। रिसेप्शनिस्ट शॉक में थी, बट उसने तुरंत मैनेजर को कॉल किया। चेन को ले जाया गया एक वीआईपी लाउंज में। कुछ देर बाद स्टील कंपनी का सेल्स मैनेजर आया। सर, किस टाइप का स्टील चाहिए आपको? चेन बोला, एक सॉलिड स्टील पिलर, 2 मीटर डायमीटर और 5 मीटर ऊंचाई वाला, और कुछ स्टील ब्लॉक्स, ईके 5, 10 और 22 टन वेट के। मैनेजर ने तुरंत कैलकुलेशन किया। सर, लगभग 200 टन कुल स्टील होगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 700,000 येन। फाइनल प्राइस फिनिश के हिसाब से डिसाइड होगा। चेन ने बिना हिचक बोले, डील फिक्स करो, कॉन्ट्रैक्ट रेडी करो। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगचांगो के पुराने मेकशिफ्ट डॉक पे ग्लासेस गाय ने चेन को एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई। बॉस, ये पूरा वेयरहाउस एरिया अब आपका है। चेन ने बिल्डिंग को देखा और इम्प्रेस्ड होकर बोला, गुड जॉब, तुम अभी वापस शिप पे जाओ, मैं थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करना चाहता हूं। ग्लासेस गाय चला गया। चेन अंदर गया वेयरहाउस में। तभी उसके सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, क्लोन ने 8 इवोल्यूशन पॉइंट्स अर्जित किए, वासे 0.8 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स गेन्ड। चेन ने सोचा, स्टिल मिंग स्टेज पार ही हूं। डार्क ट्रांसफॉर्मेशन और बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन तक अभी लंबा रास्ता बाकी है। अस वेयरहाउस में खड़े होकर चेन ने इमेजिन किया, जब यह स्टील पिलर लग जाएगा, यह मेरी असली ट्रेनिंग ग्राउंड बनेगी। उसके माइंड में चल रहा था, सी इग्वाना की डेली मैक्स लिमिट 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स है, तो एक दिन और चाहिए फुल इवॉल्व होने में। और फिर एक हेवी थॉट आया, जायंट लिजर्ड तो मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन मेरी बॉडी की ग्रोथ अभी भी स्लो है। दूसरी तरफ पुलिस पहुंच चुकी थी उस कोस्ट पर जहां चेन ने थग्स को खत्म किया था। पुलिस कैप्टन ने डेड बॉडीज को इंस्पेक्ट करते हुए कहा, यह तो लुओ हुआ है, अंडरवर्ल्ड का बिग बॉस, और उसके साथ आयरन लाकी भी मारा गया है। लुओ हुआ का हाथ एक ब्लंट वेपन से ऑलमोस्ट कट चुका था। आयरन लाकी सीने पे इतने जोर से मारा गया था कि उसके लंग्स और हार्ट क्रश हो चुके थे। पुलिस ने कंक्लूड किया, तीनों डेथ्स 1 मिनट के अंदर हुई हैं। किलर की स्ट्रेंथ और स्पीड मॉन्स्ट्रस है। तभी वायरलेस रेडियो पर मैसेज आया, सी के अंदर एक और बॉडी मिली है। कैप्टन का चेहरा सीरियस हो गया। वहीं दूसरी तरफ तीनलन मैरीटाइम कंपनी के अंदर चेन अपने ऑफिस के मसाज चेयर पे आराम कर रहा था। तभी अंदर आई सुलंग यू और सॉफ्टली बोली, बॉस, कंपनी में तो डेली कोई काम ही नहीं हो रहा, सब लड़कियां बस चिल कर रही हैं। चेन ने आंखें बंद रखते हुए सोचा, शायद वक्त आ गया है नेक्स्ट मूव का। सूलिंग यू ने कैजुअली पूछा, बॉस, हम कोई फ्लायर्स या एड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे क्या? ऐसे कैसे चलेगा बिजनेस? चेन ने कामली रिप्लाई दिया, बिजनेस इज लाइक फिशिंग, बस वेट करो जब तक मछली खुद वेट ना करे। सूलिंग यू अंदर ही अंदर सोचने लगी, ये बॉस तो रिच किड टाइप्स लगते हैं, लेकिन बिना प्रमोशन के अगर कोई आया ही नहीं तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। वो यही सोच रही थी। तभी अचानक निया दौड़ती हुई आई। बॉस, कॉय आया है, कह रहा है एक बिजनेस डील के लिए आपसे मिलना है। सूलिंग यू शॉक में पड़ गई। सच में कोई क्लाइंट आ गया? बॉस तो बस वेट फॉर द फिश बोल रहे थे, और यहां तो मछली खुद चलकर आ गई। कुछ ही देर में रिसेप्शनिस्ट न्याकेन एक व्हाइट सूट वाले आदमी को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आई। वो आदमी एंटर होते ही बोला, मैं जंगला से मिलने आया हूं। बॉस वही हैं, राइट? चेन ने काल्मली जवाब दिया, जंगला और उसके लॉग अब मेरे अंडर हैं। व्हाइट सूट आदमी ने इंप्रेस होकर कहा, वाह, आपने तो जंगला को भी अपने साथ मिला लिया, दैट्स क्वाइट अ फीट। फिर उसने अपना नाम बताया, वोंग तियन हुआ, आप मुझे बॉस वोंग कह सकते हैं। चेन ने हैंडशेक करते हुए रिप्लाई दिया, वेलकम बॉस वोंग, बैठिए, लेट्स टॉक। सूलिंग यू पोलाइटली बोली, मैं इन सबके लिए चाय बनाती हूं।
चेन ने सर हिलाया और फिर शुरू हुई डील की असली बात। बॉस वोंग ने कामली बताया, एक संकन शिप है, सेंचुरीज ओल्ड, और उसमें ट्रेजर्स हैं वर्थ टेन्स ऑफ मिलियंस। चेन ने इंटरेस्ट दिखाया, आपका क्या प्रॉफिट शेयर एक्सपेक्टेशन है? बॉस वोंग ने बिना हिचक कहा, मैप मैंने दिया है तो 70% मेरा, 30% आपका। यही स्टैंडर्ड रेट है इंटरनेशनल लेवल पर भी। चेन ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, तो फिर आप किसी इंटरनेशनल टीम के पास ही चले जाइए। वोंग थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन नाराज नहीं। तो आपका सजेशन क्या है? चेन ने कॉन्फिडेंटली कहा, 50-50 स्प्लिट, वरना फॉरगेट इट। वोंग सोचने लगा, प्राइवेट सेवेज तो अवैध है, और आज की कठोर कानूनों के तहत चेन ही मेरा सबसे मजबूत विकल्प है। कुछ पल सोचकर वोंग ने हाथ आगे बढ़ाया, 50-50 तो है, प्लेजर वर्किंग विद यू। चेन ने हाथ मिलाया और काल्मली बोला, प्लेजर्स ऑल माइन। इसी वक्त पुलिस हेडक्वार्टर्स में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। पुलिस कैप्टन सी कोस्ट से मिले डेड बॉडीज को एनालाइज कर रहा था। क्लॉ मार्क्स इतने एग्जैजरेटेड थे कि वो शॉक में पड़ गया। ये किस मॉन्स्टर के क्लॉज हो सकते हैं? उसने कॉन्फिडेंशियल सिस्टम में रिपोर्ट अपलोड करी और एक सीक्रेट फाइल अटैच करते हुए हायर अप्स को अलर्ट भेजा। थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स आया, प्रोफेशनल्स विल बी डिस्पैच्ड टू इन्वेस्टिगेट द केस। कैप्टन ने सोचा, ये केस नॉर्मल बीस्ट का नहीं लगता, ये कुछ ज्यादा बड़ा है। वापस चेन के कंपनी में जो मैसिव आयरन पिलर चेन ने ऑर्डर किया था, वो फाइनली डिलीवर हो चुका था। सुलिंग यू ने उसे देखा और हैरान होकर पूछा, बॉस, इतना ह्यूज आयरन पिलर किस काम का है? चेन ने काल्मली बताया, ये एक सी काल्मिंग पिलर है, पियर के अंदर इंस्टॉल होगा और सी ड्रैगन किंग्स जैसे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करेगा। सुलिंग यू स्तब्ध थी। बॉस तो सच में सी लेजेंड्स के भी एक्सपर्ट हैं। चेन ने पिलर का पेमेंट किया और फिर अपना अकाउंट चेक किया। सिर्फ 3,21,800 रुपए बचा था। चेन ने सोचा, डैम, पैसा लिटरली उड़ता है, एक ही मोमेंट में 500,000 गॉन। थोड़ी देर बाद चेन पहुंचा, बिक्सी गार्डन कॉम्प्लेक्स। यही वो जगह थी जहां सु लिंग्यू रहती थी। कार से उतरकर सू ने पोलाइटली कहा, बॉस, बार बार ट्रबल दे रही हूं, लेकिन अगर टाइम हो तो अपस्टेयर्स आके पानी तो पी लीजिए। चेन समझ गया, ये एक सटल इनविटेशन था, लेकिन उसने जेंटल स्माइल के साथ जवाब दिया, सॉरी, मुझे एक अर्जेंट काम हैंडल करना है, और सीधा कार में बैठकर निकल गया। सु लंग यू वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा धीरे धीरे शर्म से लाल होने लगा। ओएमजी, मेन इनवाइट तो कर लिया, और सोफा पे अंडरवेयर भी पड़ा है। उसने अपना फेस हाथों से ढक लिया। जब चेन ने सु लिंग्यू का इनविटेशन डिक्लाइन किया था, उसके पीछे एक खास रीजन था। डिनर के टाइम चेन ने चॉपस्टिक्स तोड़ दी थी, एक्सीडेंटली। यूसी मोमेंट उसने रियलाइज किया, अभी भी मेरी स्ट्रेंथ कंट्रोल में नहीं है। इसलिए सु लिंग्यू को ड्रॉप करने के बाद चेन सीधा अपने घर नहीं गया। वो चला गया समुंदर के किनारे और वहां फिर से रॉक पंचिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। हर पंच चट्टानों पर थंडर की तरह गिरता। चेन का गोल क्लियर था, परफेक्ट मास्टरी चाहिए, तभी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर पाऊंगा। उसने अपनी इंटरनल एनर्जी रिलीज करी और देखा, ऑरा शील्ड अब 30 मीटर तक फैल सकता है। उसके सेंसेस विंड और घास की हर मूवमेंट को फील कर रहे थे। 3 दिन बाद डीप सी में चेन कनेक्ट हुआ अपने सी इग्वाना से, जो एक रेड आइड म्यूटेटेड फिश को खा रहा था। अर्स फिश को खाते ही प्लस 210 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 21 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स। सी इग्वाना ने खाना फिनिश किया और फिर क्वाइटली बॉस वोंग के शिप का पीछा करना शुरू किया। चेन ने देखा, शिप धीरे धीरे स्लो हो रहा था। दे मस्ट बी क्लोज टू द साइट। शिप जैसे ही रुका, चेन ने बॉस वोंग को कॉल किया, बॉस वोंग, मेरी टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है। व्हेन डू वी स्टार्ट? वोंग, इम्प्रेस्ड बाय चेन स्पीड, बोला, लेट मी प्रिपेयर फर्स्ट, टुनाइट वी स्टार्ट। चेन ने अग्री किया और वापस ट्रेनिंग में लग गया। हार्ड वर्क से उसे प्लस 15 ऑरा कंट्रोल एक्सपीरियंस मिला, और ऑरा एनहांसमेंट ने उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया। रात का समय। वोंग ने फोन किया, चेन, तुम्हारी टीम दिखी नहीं? चेन ने काल्मली कहा,
देर ऑलरेडी अंडर वाटर, बस आप लोकेशन बताओ। वोंग शॉक्ड रह गया। इम्प्रेसिव? फिर बोला, शिप के लेफ्ट साइड पे 200 मीटर, गहराई 700 से 800 मीटर। चेन टूरंट सी इग्वाना के माइंड से कनेक्ट हुआ और डाइव किया उस लोकेशन पर। लेकिन जैसे जैसे डेप्थ बढ़ी, वाटर प्रेशर इतना इंटेंस था कि इवन सी इग्वाना की कॉन्स्टिट्यूशन से चेन अनकंफर्टेबल फील करने लगा। लोकेशन पर पहुंचकर उसने पूरे 200 मीटर रेडियस को स्कैन किया। नथिंग। चेन ने इमीडिएटली वोंग को कॉल किया। 800 मीटर गहराई, 200 मीटर रेडियस साफ है, वहां कुछ भी नहीं है। वोंग शॉक्ड हो गया। तुमने ऑलरेडी स्कैन कर लिया? इतनी जल्दी? उसका सेक्रेटरी बोला, सर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद पोजीशन शिफ्ट हो सकती है। ट्राई 1 किलोमीटर ईस्ट। वोंग ने अपोलोजाइज किया। चेन, क्या 1 किलोमीटर पूरब चेक कर सकते हो? चेन ने बिना डिले सी इग्वाना को न्यू लोकेशन पे भेजा। वहां पहुंचते ही चेन ने एक्सटर्नल एनर्जी एक्टिवेट करी और पूरा एरिया स्कैन किया। और फाइनली एक एंशियंट संकन शिप नजर आया। चेन के चेहरे पर स्माइल आ गई। ये ट्रेजर टाइम है। उसने क्विकली लूट को शिप के लैडर पे लोड किया और वोंग के मेन ने उसे पुल करना शुरू कर दिया। वोंग के सेक्रेटरी ने एस्टिमेट दिया, 8 आइटम्स ब्रोकन, 3 इंटैक्ट, टोटल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन। प्राइवेट सेल में और 20 मिलियन मिल सकते हैं। वोंग ने चेन से फोन पर कहा, सन रहे हो बड़ी? बम्पर हॉल। चेन ने काल्मली कहा, बाकी आप संभालिए, मुझे बस मेरी कट चाहिए। कुछ दिन बाद वोंग वापस आया। उसके हाथ में सूटकेस था जो लिटरली पैसे से भरा हुआ था। लूट टोटल तिहाई 3 मिलियन हुआ, हाफ हाफ 11.5 मिलियन ईच। चेक करना चाहो तो कर लो। चेन हंसते हुए बोला, नो नीड, मुझे आप पे ट्रस्ट है। वोंग हंस पड़ा। सीधा आदमी हो चेन, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई संकन शिप मिले तुम्हें ही कांटेक्ट करेंगे। चेन ने सूटकेस खोलकर पैसे देखे। स्टैक्स ओवर स्टैक्स, प्योर कैश। उसने सोचा, बैंक कार्ड के नंबर्स से ज्यादा एक्चुअल कैश ज्यादा रियल लगता है। लेकिन अगले ही मोमेंट चेन ने खुद से कहा, पैसा तो सॉल्व हो गया, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी कमजोर है। मुझे स्नाइपर और ग्रेनेड से भी बचने वाली बॉडी चाहिए, तभी रिस्की मिशंस ले पाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग चेन पहुंचा तीनलन मरीन इंडस्ट्रीज ऑफिस। रिसेप्शनिस्ट निया ने उसे रोका। बॉस, कल एक इंसान रेज्यूमे छोड़ गया था, अप्लाई करने आया था। बोला हर मंथ 200 फिशिंग एंथुजियास्ट ला सकता है, बस 50,000 रुपए सैलरी पे। चेन ने रिज्यूमे हाइलाइट्स देखी। उस आदमी का नाम किसी फिशिंग एसोसिएशन में था और रिज्यूमे के अंदर फील्ड के बड़े इनसाइडर्स के नाम मेंशन थे। लेकिन चेन ने तुरंत पकड़ लिया, स्कैम है ये। उसने निया को कामली कहा, रिजेक्ट कर दो, ये बंदा फ्रॉड है। निया थोड़ी शॉक्ड हुई, फिर कैजुअली पूछ बैठी, बॉस, आप काफी दिन से ऑफिस नहीं आए, कहीं चले गए थे क्या? चेन ने मुस्कुराकर कहा, एक बड़े प्रोजेक्ट पर बिजी था और वैसे ही कुछ मिलियन काम लिए कैजुअली। ये सुनते ही निया की आंखें खुली की खुली रह गईं। बॉस, यू आर अमेजिंग। चेन ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया, वैसे मैंने कहा था ना, प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही सबको ट्रीट दूंगा, तो रात को चलो युनशंग तियन, फुल रिलैक्सेशन। निया लिटरली जंप करने लगी एक्साइटमेंट में। पीछे खड़ी एक और लड़की ने सोचा, यहां काम करना तो ड्रीम जैसा है, इजी काम, अच्छा पैसा और बॉस हमेशा ट्रीट देता है, ना जैसे मेरी फ्रेंड की कंपनी में जहां मैनेजर फ्लर्ट करता है। उसने सोचा, अगर मेरा बॉस फ्लर्ट करे तो क्या मैं हां कहूंगी? सेम नाइट चेन सब लड़कियों को लेकर पहुंचा युनशंग तियन रेस्टोरेंट में। लग्जरी लाउंज, रॉयल फूड, सब एकदम ड्रीमी वाइब्स में थे। डिनर के दौरान निया ने कैजुअली कहा, बॉस, मुझे पता नहीं था कि सी फिशिंग इतनी प्रॉफिटेबल होती है, कुछ दिन का काम और मिलियंस कमा लिए। चेन हंस पड़ा, बस लक अच्छा था, ब्लू फिन टूना पकड़ा, एक फिश की कीमत ही लाखों में होती है। तभी एक आदमी चेन की टेबल के पास आया। एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस्टर चेन हैं, तीनलन मरीन इंडस्ट्रीज के ओनर? चेन ने सिर उठाया, हाँ वो मैं हूं। आदमी ने हाथ बढ़ाया, मैं ली तियन रुई हूं, डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ तियन होंग ग्रुप, और वोंग तियन हुआ का दोस्त भी। चेन थोड़ा सरप्राइज हुआ,
मैनेजर ली ने डायरेक्टली कहा, मैं सी में फिशिंग करना चाहता हूं और आपके साथ पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड हूं। चेन ने काल्मली कहा, अगर प्रॉफिटेबल रहा तो ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड हूं। आप कल ऑफिस आइए, वहां डिटेल में बात करते हैं। सूलिंग यू ने तुरंत बिजनेस कार्ड फॉरवर्ड किया। ये हमारे बॉस का कार्ड है। मैनेजर ली ने कार्ड लिया और बोला, सी यू टुमारो देन। मिस्टर चेन उनके जाते ही एक लड़की बोली, ये मैनेजर ली तो काफी यंग निकले। निया ने पूछा, ये ग्रुप बड़ा है क्या? दूसरी लड़की ने बताया, उनका चेयरमैन 10 अरब का मालिक है, इवन एन सिटी के रिचेस्ट मैन से भी अमीर। और मैनेजर ली, सेम सरनेम वाला, शायद फैमिली मेंबर ही हो। सब लड़कियां शॉक थी। सूलिंग यू भी क्वाइटली सोच रही थी, एक डिनर में बिलियनर फैमिली के हेयर से मिलना, अनरियल। चेन क्वाइटली सुन रहा था सबकी बातें। उसने सोचा, इवन रिचेस्ट फैमिलीज को भी शिपरेक्स में इंटरेस्ट है। उसी रात चेन अपने सिया इग्वाना से कनेक्ट हुआ डीप सी में, और तभी उसने देखा एक ह्यूज फिश समुंदर की गहराई में तैरती हुई। वेट, ये वही फिश है जिसकी वैल्यू 10 मिलियन के आसपास होती है। और शॉकिंगली, एक नहीं, 2 फिश थीं। सी इग्वाना ने एक को तुरंत खाया लिया और दूसरी को पकड़कर वेयरहाउस में ले आया। वेयरहाउस में खड़े होकर चेन और उसका जायंट सी इग्वाना उस फिश को घूर रहे थे। चेन ने सोचा, एक फिश 10 मिलियन की, टेस्ट तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ये सिर्फ फिश नहीं, ये लिटरली पानी में तैराता पैसा है। अब बस कोई सही बायर चाहिए। नेक्स्ट डे चेन अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, 2 टन डंबेल्स के साथ। तभी सूलिंग यू का फोन आया। बॉस, यंग मास्टर ली ऑफिस में वेट कर रहे हैं। चेन ने कैजुअली कहा, ओके, आई एम ऑन माई वे। कुछ मिनटों बाद चेन पहुंचा, 3 लन मरीन ऑफिस। मीटिंग शुरू हुई। मैनेजर ली ने कहा, हुमेन एक शिपरेक का एग्जैक्ट लोकेशन मिला है। चेन ने थोड़ा टीज करते हुए पूछा, थियन होंग जैसे बिलियनर ग्रुप के पास इतना वेल्थ ऑलरेडी है, तो यंग मास्टर ली को भी शिपरेक्स में इंटरेस्ट? ली हंस पड़ा। चेन, दुनिया में कोई भी आदमी कभी भी नहीं कहता, मेरे पास बहुत पैसे हैं। चेन और मैनेजर ली के बीच डील फाइनल हुई। लूट मिलते ही 50-50 स्प्लिट। मैनेजर ली ने बिना हिचक के मान लिया, लेकिन चेन ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ लिया, इस बंदे की नजर सिर्फ ट्रेजर पे नहीं है, कुछ और भी है जो ये छुपा रहा है। पर चेन ने कुछ नहीं कहा, बस टॉपिक चेंज करते हुए पूछ लिया, मैनेजर ली, आप किसी हाई एंड सी फूड रेस्टोरेंट ओनर को जानते हो क्या? मेरे पास एक 4 मीटर का ब्लूफिन टूना है। यह सुनते ही मैनेजर ली थोड़ा शॉक्ड हुआ। इवन ब्लूफिन टूना आपके रीच में है? फिर उसने तुरंत अपना फोन निकाला। कोइंसिडेंस है? मैं एक्चुअली एक टॉप सी फूड रेस्टोरेंट ओनर को जानता हूं। चलिए, लंच भी वही करते हैं और उनसे मिल भी लेते हैं। लंच के बाद चेन और वो रेस्टोरेंट ओनर पहुंचे चेन के वेयरहाउस में। रेस्टोरेंट ओनर कार से निकलते ही भागा अंदर। चेन मुस्कुराया और बोला, रिलैक्स, फिश वहीं पर है, कहीं भाग नहीं रही। एक वर्कर ने फिश चेक की और बोला, परफेक्ट क्वालिटी। हर स्टैंडर्ड पे ए ग्रेड ओनर ने फिश को एडमायर करते हुए कहा, मिस्टर चेन, ये फिश सच में टॉप नॉच है। हम दोस्त हैं तो बोलो, 60 मिलियन फ्लैट प्राइस डन। चेन ने डील एक्सेप्ट कर ली। प्राइस सही है और बायर भी अच्छा। सूलिंग यू एकदम स्टंड थी। एक मछली 7 मिलियन में बिक गई? अनरियल। पैसे मिलते ही चेन ले गया सूलिंग यू को मैरियट इंटरनेशनल। आज काफी कमा लिया, थोड़ा खर्चा करना बनता है। सूलिंग यू अंदर घुसते ही वाइड आइड रह गई। लग्जरी ब्रांड्स का ग्लोबल अड्डा यही है मैरियट मॉल। चेन ने खूब सारी लग्जरी शॉपिंग की। सूलिंग यू सोच रही थी, ये तो लैविशनेस का नेक्स्ट लेवल है। बॉस की मनी तो जैसे हवा में उड़ती है। मॉल स्टाफ भी खुश थे, बिग स्पेंडर आ गया। शॉपिंग के बाद चेन सारे सामान ले गया अपने डॉक वेयरहाउस में। सूलिंग यू एक एक आइटम देखकर शॉक्ड होती गई। बॉस का वॉच 2 मिलियन का, और मुझे दिए गिफ्ट्स भी 2 मिलियन से ऊपर होंगे। फिर अंदर जाते हुए चेन ने कैजुअली कहा, मुझे एक विला लेना है,
स्पेशियस होना चाहिए, थोड़ा शांति वाली जगह हो, और प्राइस अराउंड 30 मिलियन। तू देख लेना कोई सही प्रॉपर्टी मिले तो। सुलिंग यू ने सिर हिलाया और वापस घर चली गई। रात होते ही चेन कनेक्ट हुआ अपने सी इग्वाना से, और तुरंत देखा दो मैसिव सबमरीन्स पास से गुजर रही थीं। चेन ने अंदर ही अंदर सोचा, काश मैन स्ट्रांग होता तो इन सबमरीन्स को अभी चीर देता। पर अभी वो इतना पावरफुल नहीं था। सिया इग्वाना समुंदर में घूमते हुए एक डीप सी केव तक पहुंचा। केव के मुंह पर दिखे गहरे क्लॉ मार्क्स। चेन ने तुरंत अलर्ट होकर सोचा, यहां कोई डेंजरस क्रीचर रहता है, बेहतर है मैं पंगा ना लूं। लेकिन उस केव के अंदर छुपा था एक जायंट सी क्रैब। उसने सडनली सी इग्वाना पर हमला किया। चेन तुरंत सी इग्वाना को कंट्रोल करते हुए बोला, मुझे कमजोर मत समझना। सी इग्वाना ने अटैक डॉज किया, लेकिन चेन ने फील किया इस क्रैब का पावर म्यूटेटेड रिबन फिश से भी ज्यादा है। क्रैब लगातार क्लॉज से अटैक कर रहा था, हर अटैक 10 टन से ज्यादा फोर्स वाला। लेकिन सी इग्वाना की स्पीड लाइटनिंग फास्ट थी। सी इग्वाना ने उस मॉन्स्टर क्रैब की क्लॉज को डॉज करते हुए चेन ने प्यूरा इंटरनल एनर्जी रिलीज किया और एक फुल फोर्स पंच मारा क्रैब के मेन बॉडी पे। उसका ह्यूज बॉडी डायरेक्ट इंपैक्ट से हिल गया और एक ही हिट में क्रैब की मौत हो गई। चेन उसे देखकर बोला, इतना बड़ा बॉडी एक ही बार में अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, इसे धीरे धीरे खाना होगा। सिया इग्वाना ने जायंट क्रैब को खाना शुरू कर दिया और चेन ने तुरंत कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लिया। अब चेन बैठा अपने सिस्टम पे और इंटरनेट पर सर्च करने लगा। पिछले कुछ सालों में कोई अनयूजुअल मरीन रिपोर्ट्स तो नहीं आई। जायंट रिबन फिश, जायंट ट्रिगर फिश और अब जायंट क्रैब। चेन सोच रहा था, वर्ल्ड सच में बदल रहा है। सर्च करते करते चेन को एक शॉकिंग रिपोर्ट मिली। एम काउंट न्यूक्लियर सबमरीन डिसअपियर्ड एट 600 मीटर्स पैसिफिक डेप्थ। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है उसे किसी अननोन सी मॉन्स्टर ने अटैक किया था। फिर मिला एक और केस, आर्कटिक में एक और न्यूक्लियर सबमरीन आइसबर्ग से टकराई और 127 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। पर चेन ने डेटा ध्यान से देखा, यह सब पिछले 2 साल में ही हुआ है, और जितना डीप जाओ उतने ही पावरफुल मॉन्स्टर्स सामने आते हैं। इसी दौरान चेन के सिया इग्वाना ने पूरा क्रैब खा लिया। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, प्लाउजो 190 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लानाटोसी 9 बेस बॉडी स्टैट्स। चेन ने देखा सी आइगुआना का साइज अब 18 मीटर हो चुका है और खुद चेन के बॉडी स्टैट्स भी 100 पॉइंट से ऊपर बूस्ट हो चुके थे। उसकी मसल्स, बोन्स और एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर एक नई मॉन्स्ट्रस लेवल पे पहुंच चुका था। अब जब चेन ने पंचिंग शुरू की उस जायंट आयरन पिलर पे, तो लोहा तक हिल गया। इतना सॉलिड पंच, और मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ। चेन प्राउडली बोला, अब हैंडगन की बुलेट भी सिर्फ स्किन स्क्रैच कर पाएगी। ऑर्डिनरी बुलेट्स, नॉट इवन अ डेंट। नेक्स्ट डे चेन गया शिनुआ बुक स्टोर में कुछ किताबें लेने। उसने सोचा, अब जब दुनिया ही बदल रही है तो मुझे भी कॉन्स्टेंटली सीखते रहना होगा। जब चेन क्वाइटली बुक्स पढ़ रहा था, टैब एक लड़की ने अपनी फ्रेंड से कहा, अस लड़के को देखो कितना हैंडसम है। फ्रेंड बोली, जाकर उसका कांटेक्ट ले ले। पर वो लड़की शाई थी और हिम्मत नहीं कर पाई। लेटर चेन घर लौटा। उसने निकाली 2 मार्शल आर्ट्स बुक्स जो उसके पिता ने उसे दी थीं। इंप्रूवमेंट का रास्ता सिर्फ सीखने और प्रैक्टिस से गुजरता है। चेन गया अपने वेयरहाउस और स्टार्ट की नई टेक्निक्स की प्रैक्टिस। बाजी कुआन और शिंगी कुआन देखने में सिंपल थे, पर मास्टरिंग देम नॉट इजी एट ऑल। प्रैक्टिस के बीच में चेन को कॉल आया मैनेजर ली से, चेन हम पहुंच चुके हैं। चेन ने लोकेशन मांगी और बोला, हाफ दिन के अंदर मेरी टीम पानी के अंदर होगी। चेन ने टूरंट सी इग्वाना से माइंड कनेक्ट किया और पहुंच गया उस लोकेशन पर। वहां उसने देखा एक बॉक्स के अंदर गोल्ड था। चेन ने तुरंत कॉल किया, मैनेजर ली, गोल्ड मिल गया है और थोड़ा शैटर्ड पॉर्सलन भी। मैनेजर ली एक्साइटेड हुआ और बोला, एक स्पेशल बॉक्स भी होना चाहिए, अगर वो मिल जाए बाकी सब तुम्हारा। चेन बोला, ऑलराइट, देखता हूं। गोल्ड तो उठा लिया, जो अकेला ही 20 मिलियन का था, और कुछ देर बाद चेन को एक स्मॉल बॉक्स मिला। बॉक्स दिखने में यूनिक था।
लेकिन जब चेन ने खोल के देखा, अंदर थी सिर्फ ब्लैक मडी सब्सटेंस। चेन ने वो बॉक्स दे दिया मैनेजर ली को। मैनेजर ने एक्साइटमेंट के साथ बॉक्स खोला और अंदर देखकर, ये क्या? वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया। मेरा मेरा एलेक्सिर सिर्फ कीचड़ बचा है। मैनेजर ली लिटरली रोने लगा। सालों की मेहनत और सिर्फ ब्लैक मड। और दूसरी तरफ सी कोस्ट पर पुलिस को एक के बाद एक लाशें मिलने लगी थीं। पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मच चुकी थी। जैसे ही पुलिस वाले ने डेड बॉडीज की जांच की, उसने डेप्यूटी चीफ को बताया, सर, बिल्कुल पहले वाले केस जैसा ही है। इन सब का भी पूरा खून गायब है। मसल्स सूख के ऐसे सिकुड़ गए हैं जैसे किसी ने इन्हें जर्की में बदल दिया हो। लेकिन डेथ टाइम सिर्फ 10 घंटे पहले का है। डेप्यूटी चीफ का माथा ठनका। केसेस बढ़ रहे थे और पैटर्न एक जैसा था, लेकिन हर बार मरने वाले लोग या तो थग्स थे या फिर फिजिकली स्ट्रांग पर फैमिलीलेस। चीफ को शक तो हुआ, लेकिन उसने कहा, रिपोर्ट बना दो और शहर के सारे एंटरटेनमेंट वेन्यूज अब भी के अब भी बंद कर दो। शटर गिरा दिए गए। लेकिन उस रात फिर 4 लोग मर गए और सबका खून पहले की तरह पूरा गायब। चीफ हिल गया। सब बंद होने के बाद भी ये कैसे हुआ? दिन बीतते गए, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। उधर चेन वेयरहाउस में अपने ट्रेनिंग सेशन को फाइनल लेवल पर ले जा चुका था। कुछ ही दिनों में उसने बाजी कुआन और शिंगी कुआन दोनों मार्शल आर्ट टेक्निक्स में मास्टरी हासिल कर ली। और तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया, यू हैव कॉम्प्रिहेंडेड अ न्यू मार्शल आर्ट टेक्निक, प्लीज नेम इट। चेन मुस्कुराया। इसका नाम होगा एक्सप्लोसिव फिस्ट। एक स्टेप, एक एक्सप्लोजन। मेरा पंच एक तोप के गोले जैसा होगा। इसी बीच समंदर के बीचों बीच एक फिशिंग बोट थी जो डीप सी में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के साथ मछलियां पकड़ रही थी। ओनर खुश था। फाइनली वो रेयर फिश मिल गई। लेकिन तभी अलार्म बजा। वर्कर दौड़ता हुआ आया। सर, जाल के बीच में एक होल है, मछलियां भाग रही हैं। ओनर चौंका। नेट ऊपर खींचो जल्दी। लेकिन नेट ऊपर नहीं आया। सोनार डिटेक्टर्स ब्लैंक शो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि नेट के अंदर था चेन का सी इग्वाना। एक ही बार में उसने दर्जनों फिश खा ली। चेन की आइज बंद थीं, लेकिन माइंड से वो सी इग्वाना से जुड़ा था। बढ़िया दावत थी, उसने सोचा। अब घर लौटने का टाइम आ गया। सी इग्वाना पानी में गायब हो गया। बिना किसी सोनार सिग्नल के ओनर नेट ऊपर लाया, लेकिन उसमें इतना बड़ा होल था जैसे कोई मॉन्स्टर उसे चीर के चला गया हो। वो जोर जोर से रोने लगा। सब मछलियां चली गईं। कौन है ये राक्षस? उसी शाम चेन डॉक साइड पर आराम कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आया, मैनेजर ली का। चेन भाई, ली बोला, मैं वापस एनसिटी लौट आया हूं और आज रात तेरे लिए एक स्पेशल प्लेस लेकर जा रहा हूं। चेन हंस पड़ा। अगर यंग मास्टर ली बुलाए तो जाना तो पड़ेगा बॉस। रात को वो दोनों पहुंचे मंगलुओ एलिगेंट पवेलियन में। मेन गेट पर खड़ी थी एक हसीन लड़की, ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस में। उसने झुक के वेलकम कहा, युन शाओ हॉल तैयार है आपके लिए। मैनेजर ली ने पूछा, क्या किसी ने हॉल पहले से बुक किया है? लड़की मुस्कुराई, सर, वो हॉल हमेशा आपके लिए रिजर्व्ड रहता है। यून एक्सियो हॉल एक रॉयल स्टाइल लग्जरी लाउंज, जहां खूबसूरत लड़कियां उन्हें वेलकम करने के लिए तैयार थीं। कुछ डांस कर रही थीं, कुछ उनके पास खड़ी थीं, हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। चैन ने माहौल देखा और मन ही मन सोचा, अब समझ में आया राजा लोग अपना काम क्यों भूल जाते हैं। ऐसी जगहों की हवा में ही एक अलग मैजिक होता है। कुछ देर बाद चैन वहां से निकला और अपनी कार से वापस घर चला गया। चैन अपनी कार में था। रफ्तार तेज थी, लेकिन तभी उसके इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हुए। कोई उसकी पीछा कर रहा था। उसने एनर्जी महसूस की, कुछ ऐसा जो उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। जैसे उस रात जब चेन का पीछा कर रही थी वो जायंट लिजर्ड। लेकिन चेन ने मुस्कुरा के सोचा, इज इट अ मॉन्स्टर और गोस्ट? काफी टाइम हो गया था किसी थ्रिल के बिना, और आज उसकी बॉडी दोबारा एक्शन मांग रही थी। लेकिन तभी एक लग्जरी कार में कपल आया और बोले, हे हैंडसम बॉय, वांट टू स्पार विद अस?
चेन इरिटेटेड हो गया। उसे पता था कि अगर ये लोग आसपास रहे तो जो पीछा कर रहा था वो सामने नहीं आएगा। तो चेन ने एक डेंजरस शार्प टर्न लिया, सीधा समंदर के किनारे की तरफ। कपल के होश उड़ गए। इज ही ट्राइंग टू किल हिमसेल्फ? चेन ने पीछे नहीं देखा। उसकी कार उड़ती चली जा रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, पीछा करने वाला अब भी बराबर में था। चेन सीधा एक सुनसान समंदर किनारे रुका, कार से उतरा और जोर से बोला, हे, आई एम नॉट अ बैड गाय, कम आउट, आई नो यूर देयर। तभी एक पेड़ के पीछे से एक क्यूट सी लड़की निकली। वो वही लड़की थी जिसने चेन और मैनेजर ली को होटल में वेलकम किया था। वो हंसते हुए बोली, बिग ब्रदर, यू टॉक सो फनी, आई वॉज जस्ट बेदिंग इन द सी। कोई मेरे कपड़े ले गया, क्या तुम कुछ दिला सकते हो पहनने को? चेन मुस्कुराया, बोला, कपड़े चाहिए, अभी लाता हूं। और अचानक चेन ने उसे एक दमदार पंच मारा। बट द मोमेंट हिज पंच लैंडेड, लड़की फॉग बन गई। और उसी फॉग से निकली एक डरावनी भयानक फीमेल मॉन्स्टर। उसने चेन की रिच लाइफ एनर्जी को सूंघ लिया था। वो बोली, तुम्हें खा लूं तो सैकड़ों हेल्थी लोगों का न्यूट्रिशन मिल जाएगा। आई इवॉल्व टू माई नेक्स्ट स्टेज। वो चेन पे टूट पड़ी, पर चेन ने सारी अटैक्स डॉज कर दी। ही वैनिश्ड, एंड इन नेक्स्ट मोमेंट पीछे से मॉन्स्टर के पास पहुंचा। चेन बोला, तुम मुझे खाना चाहती हो? लेट्स सी, क्या तुम में दम है? नेक्स्ट मोमेंट, बूम! चेन ने फुल इंटरनल एनर्जी से पंच मारा। जमीन टूट गई। मॉन्स्टर उड़ के गिरी और बुरी तरह जख्मी हो गई। मॉन्स्टर को यकीन नहीं हुआ, ये तो अवेकेंड नहीं है, फिर इतनी पावर कैसे? वो घबरा के पेड़ों में छिप गई। पर चेन ने सारे पेड़ जला डाले। फिर वो रॉक्स में छिप गई। चेन हैरान रह गया, ये मॉन्स्टर ट्री ट्रंक्स और रॉक से फ्यूज हो सकती है? लेकिन जैसे ही चेन ने उसके फ्यूज्ड पार्ट्स पे अटैक किया, उसकी ऑरा कमजोर होने लगी। चेन समझ गया, दैट्स हर वीकनेस। और आखिरकार लगातार हमलों के बाद वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर गई, लहूलुहान, अंतिम सांसें। चेन बोला, रॉक्स और पेड़ों से फ्यूज होना इंप्रेसिव है, बट सैडली तुम मुझसे टकरा गई। चेन ने कहा, कुछ सवालों के जवाब दो, मैं तुम्हें पेनलेस डेथ दूंगा। मॉन्स्टर हंस और बोली, मैं मरने से नहीं डरती। देखो कितना खूबसूरत चांद है आज, शायद आखिरी बार देख रही हूं। पर कोई बात नहीं, मैंने बदला ले लिया है। फिर उसने चेन की तरफ देखा और कहा, अगर मुझे सिर्फ एक और महीना मिल जाता तो मैं अपनी शैडो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेती। और उस दिन के बाद ना वॉर गॉड, ना कोई मॉर्टल, कोई भी मुझे डरा नहीं सकता था। पर किस्मत देखो, मैं किसी बैटलफील्ड पे नहीं, बल्कि एक आम सी सिटी में तुम जैसे इंसान से टकरा गई। इतना कहने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे डस्ट में बदलने लगा और एक पल में वो गायब हो गई। और तभी डिंग, सिस्टम की आवाज आई, आपने एक करप्टर को मार डाला, यू गेन्ड +10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। चेन चौंक गया, करप्टर, ये क्या होता है? सिस्टम ने फिर से मैसेज भेजा, एट्रीब्यूट पॉइंट्स कैन एनहांस स्किल्स, स्ट्रेंथन वेपन्स एंड अनलॉक एलिमेंटल पावर्स लाइक फायर, लाइटनिंग, आइस एंड मोर। चेन मुस्कुराया, मुझे तो पहले से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिली हैं और मेरा स्या इग्वाना भी अब किसी गॉडजिला से कम नहीं बनेगा। और फिर चेन वहां से उठा, सीधा गया अपने वेयरहाउस, कंप्यूटर खोला और सर्च करना शुरू किया। करप्टर, अवेकनर, सिस्टम पावर्स, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसे एहसास हुआ, गवर्नमेंट ने इन टॉपिक्स को ब्लॉक कर रखा है।